Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. So students, today we are going to continue the chapter 9 of science, which is the living organisms and their surroundings. So students, in the previous classes we studied about that what are organisms and what are their functions in our daily life, what are their characteristics in our daily lives. So today we are going to study about habitat, that what is a habitat. हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस और यू कैन से अ होम. तो हैबिटेट किसको हम लोग बोल सकते हैं? जहाँ पे लोग रह सकते हैं, लोग या फिर कोई एनिमल्स या फिर कोई प्लांट्स. ऑल वी आर लिविंग इन अ हैबिटेट मीन्स वी आर लिविंग इन अ एनवायरमेंट विच वी कैन कॉल एज अ होम. सो द सराउंडिंग्स in which a particular organism means plants or animals or other organisms lives is called its habitat. तो जहाँ पे जिस सराउंडिंग्स में पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं या फिर ह्यूमन बींग्स और फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, एक साथ रह रहे हैं, उसी को बोला जाता है हैबिटेट. The organisms depends for their food, water, air, light, shelter and other needs on their habitat. तो वो organisms जहाँ पे रहते हैं उस habitat पे वो depend करते हैं, मतलब पूरे निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए, पानी के लिए, air, light, shelter ये और other needs के लिए उसी जगह पे वो dependent रहते हैं. A habitat provides everything to organisms which they need for their survival. तो हैबिटेट उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड करता है जो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरत होती है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स. ऑल्सो सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मे शेयर द सेम हैबिटेट. तो एक हैबिटेट में या फिर डिफरेंट हैबिटेट्स में अलग अलग प्लांट्स एनिमल्स रह सकते हैं और कुछ प्लांट्स एनिमल्स एक साथ एक ही हैबिटेट में रह सकते हैं. सो here you can see that humans are able to adapt to different habitats. तो ह्यूमंस जो होते हैं, हम लोग किसी भी हैबिटेट में खुद को रख सकते हैं, अडोप्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से खुद को रख सकते हैं वहाँ पे. लाइक हम लोग डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, कोस्टल एरियाज़ में भी रह सकते हैं, प्लेन एरियाज़ में भी रह सकते हैं, इवन हिली एरियाज़ में भी रह सकते हैं. वैसे ही सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मे शेयर द सेम हैबिटेट. वैसे ही सेम हैबिटेट में, जैसे कि पॉन्ड एक हैबिटेट है, पॉन्ड एक हैबिटेट है जहाँ पे हम लोगों को कई तरह के फ्लावर्स में मिलते हैं, जैसे कि यू कैन सी द लोटस, वी कैन गेट लोटस, और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स भी हम लोग को मिलते हैं, जैसे लाइक फ्रॉग्स, यू कैन सी सम स्वैन्स विच यू कैन सी हियर. तो ये सारे जो लोग हैं, फिशेस, ये जो प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडेड एक चीज़ है. तो इन ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मतलब प्लांट्स है, एनिमल्स है, तो ये दोनों एक साथ एक ही हैबिटेट में रह सकते हैं. नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट? There are two components of habitat. The first one is biotic component. So what do you mean by biotic component? The living components of a habitat are called biotic components. For example, flora and fauna. तो जो भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं हैबिटेट में, जो भी लिविंग कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स. जैसे कि फ्लोरा एंड फौना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम लोग मानते हैं उन दोनों को. Now what are abiotic components? The non-living components of a habitat are called as abiotic components. For example, rocks, soil, water, air, etc. are called abiotic components. तो abiotic components क्या है? जो भी non-living organisms, non-living components habitats में पाए जाते हैं. Example क्या मान सकते हैं? Rocks, minerals, सॉइल्स, वाटर, ये सारी चीज़ें अबायोटिक कंपोनेंट्स है, तो इसीलिए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स. नाउ द ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव. तो ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिजम्स कौन से हैबिटेट में रहते हैं, कैसा उनमें कौन से सराउंडिंग्स में वो रहते हैं, तो वही हम लोग पढ़ेंगे अभी. लाइक कैमल्स लिव इन पर्टिकुलर डेजर्ट. तो कैमल्स ज़्यादातर कौन से हैबिटेट में रहते हैं? डेजर्टिक हैबिटेट में वो ज़्यादा रहते हैं.
yak lives in mountains, crabs lives in sea, ants lives in various locations। तो ants कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन camels ज़्यादातर डेजर्ट पे ही पाया जाता है, yak माउंटेन्स में पाया जाता है, और crabs जनरली सीज में ही, मतलब समुद्र में ही हम लोगों को मिलते हैं। Now what are the types of habitat? There are two types of habitat. The first one is terrestrial habitat and the second one is aquatic habitat. Now what are terrestrial habitat? Plants and animals that thrive on land said to live in terrestrial habitat. तो जो plants and animals land मतलब यानी ज़मीन पे रहते हैं उन्हीं को बोला जाता है terrestrial habitat. Examples habitats, some examples of terrestrial habitats are forest, grasslands, deserts, coastal and mountain regions. Okay, तो ये सारे examples हैं terrestrial habitat के। What do you mean by aquatic habitat? Plants and animals that thrive in water said to live in aquatic habitat. For example, ponds, swamps, lakes, rivers and oceans are some examples of aquatic habitats. तो जो plants और animals water में रहते हैं उन्हीं को बोला जाता है aquatic habitat. एग्जाम्पल क्या क्या है एक्वाटिक हैबिटेट का? पॉन्ड्स, स्वैम्स, लेक्स, रिवर्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एक्वाटिक हैबिटेट के। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एडप्टेशन? अभी तक हमने पढ़ा कि हैबिटेट क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एडप्टेशन क्या होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल अ प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एडप्टेशन। तो एडप्टेशन का मतलब क्या है? कुछ पर्टिकुलर हैबिट्स या फिर कुछ पर्टिकुलर फीचर्स जब एक प्लांट और एनिमल को किसी भी हैबिटेट में, उसी सराउंडिंग्स में रहने की क्षमता देते हैं, उसमें वहाँ पे सर्वाइव करने की क्षमता जो देते हैं, उन्हीं को बोला जाता है एडप्टेशन। तो जैसे कि आप मान लो डेजर्ट में कैमल्स रहते हैं, कुछ ऐसे उनमें फीचर्स हैं, कुछ हैबिट्स हैं जो उनको उतनी गर्मी में, उतना हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में सर्वाइव करने में हेल्पफुल होते हैं। तो उसी फीचर्स और हैबिट्स को बोला जाता है एडप्टेशन। तो एडप्टेशंस आर वेरी स्लो चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ओवर 1000 years इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो एडप्टेशन का जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो प्रोसेस है और बहुत साल तक ये चलता है कोई भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में, ताकि वो उस जगह में अच्छी तरीके से सर्वाइव कर सके। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट कैमल्स कैन सर्वाइव इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट बिकॉज चेंजेस हैव टेकन प्लेस in their body over a long period of time which enables them to survive in desert with little water availability। तो जैसे कि मैंने अभी कहा था कि कैमल्स जो उनमें कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि बहुत सारे उनके बॉडीज़ में ऐसे कुछ चेंजेस हो चुके हैं ताकि वो उस हॉट और ड्राई क्लाइमेट में सर्वाइव कर सके और उस बहुत थोड़े से कम पानी में ही वो सर्वाइव कर सके डेजर्ट्स में। So all organisms need to adapt to their habitat to be able to survive. Those animals which cannot adapt to these changes die out and only adapt once survive। तो जो organisms कोई भी habitat में अगर जाते हैं तो अपने हिसाब से अडप्ट कर लेते हैं फीचर्स एंड हैबिट्स को, ताकि वो उस जगह पे सर्वाइव कर सके, और जो अडप्ट नहीं कर पाते हैं वो अल्टीमेटली मर जाते हैं। So now there is a process called assimilation. So what is this process? The small changes that takes place in the body of a single organism over short periods to overcome small problems due to changes in the surroundings are called assimilation. तो इस कुछ चेंजेस, बहुत छोटे छोटे चेंजेस, कोई भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में, उसके बॉडी में कोई भी छोटे छोटे चेंजेस जब होते हैं कुछ शॉर्ट पीरियड्स, मतलब कुछ थोड़े दिनों के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स जो सराउंडिंग्स की वजह से हम में होता है, तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है एसिमेटाइजेशन। तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है एसिमेटाइजेशन। कभी कभी ये होता है, फॉर एग्जांपल आप मान लें कि आप एक प्लेन्स में रह रहे हैं और सडनली आप कुछ हाई माउंटेन रीजन्स में घूमने गए हैं। सोचिए आप जहाँ रहते हैं वो एक प्लेन है और सडनली आप माउंटेन रीजन में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ है, पहाड़ी इलाका में आप अचानक से घूमने चले गए, तो आपको ऑब्वियसली कुछ डिफ़िकल्टीज़ वहाँ पे होंगी। पहले कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी
और आपको कुछ दिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हम लोगों को वहाँ पे हम लोग को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, मतलब हम लोग को ऑक्सीजन थोड़ा सा कमी होगी, क्योंकि हम लोग प्लेन में रह के ऑब्वियसली वहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग खुद को अडेप्ट कर चुके हैं। तो उस जगह जाने से हम लोगों के बॉडी में कुछ थोड़े दिनों के लिए चेंजेस आएगा, और जो चेंजेस को हम एडजस्ट करते हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए अगर हम लोग एडजस्ट कर लें, फिर धीरे धीरे हम लोग वहाँ पे भी अडप्ट कर लेंगे खुद को, और हमारे कंडीशंस में फिर वहाँ पे सुधार आ जाएगा। सो इसी चेंजेस को बोला जाता है एसिमिलाइजेशन। सो दीज चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम द एडेप्टेशंस दैट टेक्स प्लेस ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो ये सारे जो चेंजेस हैं, ये जो एसिमेटाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये अडेप्टेशन के प्रोसेस से अलग है। ये बहुत कम समय के लिए होता है और जल्दी ही बदलाव ले देते हैं, लेकिन जो अडेप्टेशन का प्रोसेस है वो उसके लिए हम लोगों को बहुत साल लग जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so students, the remaining part of this chapter we will do in the next class. If you all have any doubt in any part, you can ask me. I'm going to clear your all doubts. Write all the notes in your fair copy, learn the notes and read the chapter thoroughly. Okay students, thank you.